हेडिंग देना है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। वीडियो क्लियर है जी? चलिए लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेना पहले। वैसे डेफिनेशंस का कोई खास यूज नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्चुअली कि पॉलिनोमियल होता क्या है। डेफिनेशन लिखिएगा, लेट एक्स बी ए वेरिएबल, लेट साथ में लिखना है, लेट एक्स बी अ वेरिएबल, लेट एक्स बी अ वेरिएबल कॉमा एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, be a positive integer and as a1 a2 and as a1 comma a2 a3 dot 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 an ठीक है, be constants, be real constants, real constants है ना, be real constants, then f of x, then f of x बराबर an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 डॉट 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 प्लस में आगे बढ़ेगा an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस आगे बढ़ जाएगा, मान लो एक और लिख देते हैं, तो an minus 2 x to the power n minus 2 डॉट 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 a0। ठीक है भाई, a0 है ना, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं भाई, शायद हमको उतना कोई खास पता नहीं है हिंदी का, लेकिन शायद बहुपद बोलते हैं इसको। ठीक है, a0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन से आधा चीज समझ में नहीं आता है। ठीक है, उसको ढंग से समझने के लिए डेफिनेशन का कोई खास जरूरत नहीं है। चलिए आइए, लेट एक्स बी ए वेरिएबल। एक्स क्या है भाई? वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, एन पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है? एन जरा इंपॉर्टेंट है, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, देन और a1 a2 वगैरह जो है रियल कांस्टेंट्स है। देखिए दिख रहा है यहाँ पे an माइनस 1, जब n बराबर n का कुछ वैल्यू रखेंगे ना, जैसे n का वैल्यू हम 10 रख दिए तो a 10 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये a 8 हो जाएगा, 10 माइनस 2 10 माइनस 1 10 है ना, तो वो a1 a0 का बात कर रहा है। वैसे डिटेल में बताते हैं, देखिएगा इधर देखिए, जैसे हम एक फंक्शन लिख रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, हमको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना, क्योंकि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं है। हमको चेक करना है कि क्या ये गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं, चेक करना है, तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। इस डेफिनेशन को आप लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स मेन है आपका, ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किसी ना किसी वेरिएबल में होना चाहिए। तो यहाँ पे x ले रहे हैं, कभी y भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v हो सकता है, कोई भी वेरिएबल एक होना चाहिए। ठीक है,
तो एक्स वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं तो वेरिएबल होना जरूरी है ना, किसी भी फॉर्मेट में। और सेकंड एन, एन जो है डिसाइड करेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, है ना। एन क्या है भाई, एन स्ट्रिक्टली एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है या तो एन जीरो हो सकता है, सॉरी जीरो नहीं होगा, एक मिनट रुक जाइए। पॉजिटिव का मतलब हो गया एन स्टार्ट होगा 1 2 3 4, कहीं भी जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। एन किस में नहीं होना चाहिए बाबू, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ लेकिन जीरो भी लेते हैं, आपको बताएंगे एक बार, एक एक्सेप्शन है वहाँ पे, वो हम स्पेशली बताएंगे आपको। एन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू आर नॉट अलाउड, है ना। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये वाला चीज इस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो दिख रहा है, चेक करेंगे पहले सारा कंडीशन। तो वेरिएबल जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो 99% केस है कि भाई कोई ना कोई वेरिएबल तो होगा ही। वेरिएबल ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, है ना, वेरिएबल तो रहता ही है, होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सब जगह पे एन पॉजिटिव है, एन का मतलब हुआ पावर एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल। एन का मतलब होता है वेरिएबल पे कितना पावर है, ठीक है। जैसे 3x² प्लस 4x, अब यहाँ पे वेरिएबल कितना है भाई, x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इस वेरिएबल पे पावर कितना है 2। अब ये पावर क्या है पॉजिटिव, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ मतलब पावर क्या समझेंगे 1 समझेंगे, और ये पावर भी क्या है पॉजिटिव। तो इन दोनों जगह पे जितना भी टर्म्स है यहाँ पे, एक टर्म और दो टर्म, तो दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल में, है ना, x क्या है, x पे जो पावर है वो क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब n क्या निकला, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर फ्रैक्शन नहीं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है, बाकी एक वेरिएबल है, इसका मतलब 100% बोल सकते हैं कि ये क्या है एक पोलिनोमियल है। लेकिन ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए भाई, इसी फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर्स है, अगर हम टोटल में एक बटा लगा दें तो 1 होगा, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए 1, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए 1, मतलब ये हमेशा न्यूमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, है ना, पहला चीज। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे a1 कौन है, तो सबसे पहले a1 a2 a3 ये सब पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे a1 a2 a3 ये सब क्या है कॉन्स्टेंट्स है ना, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला a1 है, लेट सपोज इसको मान दिया a1, आप इसको भी a1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, नाम बस है। a1 मान लिया, ये रहा 3, a2 क्या है भाई, अगर ये a1 है तो नेक्स्ट वाला a2 होगा, a2 क्या है तो सर 4, ये कॉन्स्टेंट्स जो दिख रहा है आपको रियल नंबर होना चाहिए, है ना, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये जो कॉन्स्टेंट्स है वो आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, डेसिमल भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला चीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, एन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर, और वो भी इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट का मतलब ऐसे लिखा हुआ रहना चाहिए, है ना, देखो ऐसे लिखा हुआ ये सेम, समझ में आ रहा है, अभी अभी और क्लियर होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, तो यहाँ तक में हम क्या बता, एन हमेशा क्या होना पॉजिटिव इंटीजर, एन नेगेटिव नहीं जाएगा, एन जीरो जा सकता है, नहीं बताएंगे थोड़ा देर में, ठीक है, पॉजिटिव लेना है, अभी हाल फिलहाल आप ये समझिए कि सिर्फ पॉजिटिव लेना है आपको, नेगेटिव का कोई चांसेस नहीं है ना। ये जो कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट्स भी बोला जाता है, ये है ना, ये जो रियल कांस्टेंट्स आप लिखे हैं, ये a1 a2 वगैरह जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स होगा वो रियल नंबर तो होगा ही, यहाँ पे सारा चीज रियल होना चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो रियल है, रियल नंबर से ही रिलेटेड है ना, आप जो पढ़ रहे हैं वो रियल क्वांटिटी है, 10th तक इमेजिनरी क्वांटिटी पढ़ना ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सारी चीज रियल होना चाहिए सबसे पहले। तो ये जो एन वगैरह है ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है उसमें, ये जो कांस्टेंट्स है इसमें डाउट हो सकता है कि ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन हमेशा हमको क्या लेके चलना है रियल, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रियल
कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो कॉफिशिएंट इधर क्या है, A1 A2 ये सब इसको क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट बोलेंगे। और ये रियल होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ गया है तो पॉजिटिव भी होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। चलिए कॉपी कीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट में देखेंगे, अभी और एग्जांपल्स के साथ चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दिया गया एफ ऑफ एक्स, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, चलो हम बदल ही देते हैं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है हमेशा एक्स में ही रहेगा, कुछ बच्चा का मेंटेलिटी बन जाता है कि एक्स ही रहेगा, कुछ नहीं, कुछ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो एफ ऑफ यू हम लिख दिए, तो अब जो भी फंक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे ना वो सब यू में लिखाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम लिख दिया 9/2 यू स्क्वायर या क्यूब लिख दिया, प्लस 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 या माइनस ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 313 यू स्क्वायर प्लस 0.9 यू प्लस 5। तो आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना, चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों, क्योंकि n पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है भाई, u वेरिएबल है। वेरिएबल कौन हो गया यहाँ पे, u, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, u वेरिएबल में, है ना। u पे डिपेंड करेगा इसका सारा, जो जो भी इसमें है आप करेंगे अभी फंक्शन, है ना, वो सब का सब किस पे डिपेंड करेगा, u पे। जो भी इसमें हम फार्मूला वगैरह या जो भी पढ़ेंगे वो सब u पे डिपेंड करेगा, क्योंकि u का वैल्यू जो है चेंज हो सकता है, वेरिएबल है वो। नेक्स्ट n देखेंगे तो n क्या था, n जो है वेरिएबल पे पावर था, वेरिएबल पे पावर। और n के बारे में ही आपको सिर्फ ध्यान देना है, n कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे और इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। n यहाँ पे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर सारे वेरिएबल पे ही है, किसी पे ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव 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 सब पे है, देख लो है, तो ये सही है, पॉजिटिव इंटीजर है। और बाकी यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जैसे ये रियल होना चाहिए, इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, बाकी फ्रैक्शन में रहे, नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, उससे दिक्कत नहीं है। तो कांस्टेंट्स भी सारे क्या हैं, रियल है, कांस्टेंट्स आर रियल, देन वी कैन से दैट दिस इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। जैसे मान लो हम एफ ऑफ वी एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं, वी स्क्वायर v स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v, u नहीं, v लिख रहे हैं तो v में चलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ v प्लस 5। तो आपको बताना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, यस और नो, बताइएगा यस और नो। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, आपको अभी जस्ट बताए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि वेरिएबल v में है, चलो सही सही है, वेरिएबल तो रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वेरिएबल तो रहेगा, इसको चेक करना बार बार जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको मेनली चेक करना होता है n को, है ना, n को। तो इस वाले वेरिएबल पे यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इस वाले वेरिएबल पे पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वी स्क्वायर प्लस वी टू दी पावर 1/2 आएगा। एक्सपोनेंट्स का जरा सा भी नॉलेज है तो वी टू दी पावर क्या आएगा, 1/2 प्लस क्या आएगा 5। तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पावर पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं, ठीक है। यहाँ पे पावर पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है। सो n इज नॉट a positive integer, hence we can say that if v is not a polynomial। क्लियर है ये बात, बोलिएगा ये चीज। हाँ, इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पहचानना होगा, ठीक है, कि वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं। कुछ कुछ जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा
वो डायरेक्ट आपको पॉलिनोमियल नहीं दिखेगा, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वो पॉलिनोमियल दिख जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, f of x इक्वल टू लेट सपोज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल टू द पावर माइनस 1, है ना। तो सबसे पहले तो यार ये उस फॉर्मेट में नहीं है, देखो ये न्यूमरेटर में आ गया, सॉरी डिनोमिनेटर में आ गया है, तो सबसे पहले इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे हम, है ना। तो यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर क्या है -1, इसको जब ऊपर आप ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा पावर +1 और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और ये सारे कंडीशन पॉलिनोमियल्स का सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज पॉलिनोमियल, इन पॉजिटिव है ना, दिस इज पॉलिनोमियल। लेकिन अगर यहाँ पे हम ऐसे कर दें, जैसे f ऑफ x बराबर 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, है ना, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस अगर ऊपर आप लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 टू द पावर क्या आ गया -12, ऊपर अगर लेके जाओगे तो पहला तो कि ये इस फॉर्मेट में होना नहीं चाहिए, पहला कंडीशन आपको बताया था, an x टू द पावर n a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 करके। ठीक है, तो इस जैसे ही इसको ऊपर लेके गए तो पावर क्या चढ़ गया -12, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पावर आने का चांसेस है, या नेगेटिव छोड़ दीजिए फ्रैक्शन आने का चांसेस है ना। जैसे ही ऐसा हुआ तो समझ लीजिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन सारा पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ये मस्ट है। चलिए यहाँ तक क्लियर है बाबू, बोलो। तो इसको कॉपी कीजिएगा फट से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हम दिए f ऑफ x इक्वल टू, बुक से ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4। तो बताना है कि क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, ये आपको बताना है। क्या ये गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताइए। बताइएगा यस और नो। नहीं होना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा देख लीजिए इधर, 2x क्यूब, चलो ये तो ठीक है, न्यूमरेटर में भी है और सब चीज सही है यहाँ पे, ठीक है। माइनस ये वाला जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल को कहाँ लेके जाना है, न्यूमरेटर में। मतलब वो जो गिवन फॉर्मेट था उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उस फॉर्मेट में कहीं भी, जैसे ये जो फॉर्मेट लिखे थे आप, प्लस एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ऐसा इस फॉर्मेट में कभी भी वेरिएबल न्यूमरेटर में नहीं है, सॉरी डिनोमिनेटर में नहीं है, हमेशा न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहा है वो डिनोमिनेटर्स में आ गया, इसका मतलब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। जैसे ही आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, मतलब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे पावर 1 है, जैसे ही आप ऊपर में लेके जाओगे तो पावर क्या बन जाएगा -1। ये जैसे ही बना -1 पावर, इसका मतलब n जो है बन गया क्या, नेगेटिव इंटीजर। और जैसे ही n बना नेगेटिव इंटीजर, देन वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। कंडीशन क्या था भाई, इन जो है, इन क्या था, एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल पे पावर, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, नहीं है तो पॉलिनोमियल। चलो यहाँ तक शायद क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा फट से। अब पॉलिनोमियल, नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे आप डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई,
हाँ, तो इसमें किताब में क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ उसको आप छोड़ दीजिए, जो जरूरी है वो सीखिए। ठीक है, जरूरी क्या है? डिग्री सिर्फ और सिर्फ, जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। डिग्री सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड ही होता है, डिग्री सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड होगा, डिफाइंड ओनली फॉर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए ही डिग्री डिफाइंड होता है, नोमियल। वो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये डिफाइंड ही होता है किसके लिए? पोलिनोमियल के लिए। मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा उसी का डिग्री सेट हम निकाल सकते हैं, है ना। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है उसके डिग्री के बारे में बोलना ही नहीं, है ना। डिग्री मतलब उसके पास डिग्री नहीं है, पावर आपको दिखेगा बट डिग्री उसको नहीं बोलेंगे। तो सिर्फ डिग्री सिर्फ किसके पास होगा भाई? पोलिनोमियल के पास। डिग्री सिर्फ और सिर्फ पोलिनोमियल के लिए ही डिफाइंड होता है, बाकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है उसके लिए डिग्री वर्ड का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो तो इसमें आप थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन क्या लिखना है? डिग्री का मीनिंग ये है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल ऑफ अ पोलिनोमियल। Highest power of variable on variable of a polynomial is called degree. It's called degree. ठीक है भाई, क्लियर है ये? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम ले रहे हैं x टू द पावर 29 माइनस 5x टू द पावर 28 प्लस 6, है ना। तो ये एक पोलिनोमियल है, ये तो कंफर्म हो गया, अब आपको दिक्कत नहीं है, पोलिनोमियल है, इस पे खाली कॉन्सेंट्रेट करना है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो पोलिनोमियल है, क्लियर है। अगर ये पोलिनोमियल होगा तभी इसका डिग्री डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे डिग्री डिग्री मान लो हमको पता करना है, तो डिग्री हम ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्ट यूज करेंगे हम आगे। ठीक है, डिग्री क्यों, डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। तो ये वेरिएबल और भी वेरिएबल आ सकता था, है ना। लेकिन इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? 29। तो हम बोल सकते हैं इससे पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 29। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए आप x टू दी पावर मान लो हम लिख दिया 2.9, 2.9 ये 2.9 है। ठीक है, प्लस 5 टू दी पावर 5x है मान लो और प्लस 6 ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका डिग्री भी नहीं बोलना है। ऐसा नहीं बोलना है डिग्री 2.9 हो जाएगा, गलत बात है ना। डिग्री नहीं बोलना है इसका 2.9, ये पोलिनोमियल होगा तभी डिग्री डिफाइन होगा, ये पोलिनोमियल है ही नहीं तो इसके लिए डिग्री का कोई डिफिनेशन कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री मत बोल दीजिएगा सर 2.9 है, ये गलत हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी से। 39 मिनट्स होगा तो हमको बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देना है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। वैसे होने को तो यार बहुत सारा टाइप्स हो सकता है ना। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना। पहला टाइप, ये जो टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं, ये जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कर रहे हैं डिफाइन यहाँ पे, वो बेस्ड ऑन डिग्री है। किस पे आधारित है भाई? बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री पे आधारित हम जो भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं, होने को और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन हम जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? डिग्री के अनुसार, डिग्री के अनुसार उसका नामकरण कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको नाम देंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट
पॉलिनोमियल। और यही आपको एक्सेप्शन हम बताने वाले थे जो कि यहाँ पे है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हम रखेंगे 0, ठीक है। डायरेक्ट हम पूरा डेफिनेशन आपको नहीं लिखवा रहे, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या रखना है भाई, 0। डिग्री इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, तो सर 0 होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। टाइम का क्या चक्कर है, ठीक है। चलो, डिग्री क्या होना चाहिए, 0, है ना। 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी लिखेंगे कैसे, एग्जांपल, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर, मान लो हम 7 लिख दिया, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कुछ बच्चा बोलेगा कि सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर पॉलिनोमियल कहाँ से आया, है ना। वेरिएबल है, आपको दिखेगा, ठीक है, 7, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही दिखेगा। आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 7 इंटू एक्स टू दावर 0, 7 इंटू एक्स टू दावर 0, और एक्स टू दावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। सो अगर मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम ऐसा लिखें 7 इंटू एक्स टू दावर 0, और इसका डिग्री अगर हम पूछे तो इसमें वेरिएबल यूज हुआ x, और x पे हाईएस्ट पावर क्या है, 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 0। हाईएस्ट पावर 0 का मतलब डिग्री क्या हो गया, 0। इन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, जबकि डेफिनेशन में लिखा हुआ था पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। यही एक्सेप्शन आपको बता रहे हैं। एक्सेप्शन क्या, वहाँ पे एक्चुअली ऐड करना चाहिए था, बट डेफिनेशन बुक में ऐसा दे दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है। डिग्री यहाँ पे कितना हो गया, 0। इसको आप एक्सेप्शन मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, ये है कहानी। मतलब वहां पे जो आप n पढ़े थे पॉलिनोमियल्स में, वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो 0 भी हो सकता है। आपको शुरू में बताया था ये चीज, ठीक है। तो डिग्री कितना हो गया बाबू, 0। जिस भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 0 होगा तो समझ लीजिए वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि डिग्री 0 का मतलब उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस पर हाईएस्ट पावर कितना है, 0 है। लोएस्ट पावर तो, जब हाईएस्ट पावर ही 0 है तो अब उससे कम ही पावर यूज हुआ होगा। 0 से कम आप क्या यूज कर सकते हैं, माइनस में चल जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। मीटिंग एंड होने वाला है, तो आप दोबारा से लॉग इन कर लीजिए। शुरू करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल चल रहा था, ठीक है। तो डिग्री क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, 0, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जर्नल रिप्रेजेंटेशन, हम यहाँ पे जो भी आपको पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे उसके साथ साथ उस पॉलिनोमियल का जर्नल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, ठीक है। और वो जर्नल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, अदरवाइज आगे आप फंसेंगे, ठीक है। आपको रटना नहीं है, उसको समझना है कैसे लिखते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जनरली जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। अब के क्या है भाई, के एक कांस्टेंट है ना, रियल कांस्टेंट्स। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये के, है ना। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड में लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जी, ये बहुत बार हम क्लास में भी बता चुके हैं कि वैसा लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल को मतलब किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम चूंकि डिग्री पे बात कर रहे हैं तो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर आपको 1 दिखे तो समझ लीजिए उसका नाम क्या होगा, लीनियर, है ना। जितने भी लाइंस है सबका डिग्री क्या होता है, लाइंस, स्ट्रेट लाइन, जो भी है, जो भी स्ट्रेट लाइन है उसको अगर हम इक्वेशन के रूप में, मैथमेटिकल इक्वेशन रूप देंगे अगर उस स्ट्रेट लाइन का, तो उसका डिग्री हमेशा क्या आएगा, 1। इसलिए इसलिए वहीं का कंसेप्ट जो है लीनियर बन गया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसका डिग्री क्या होगा, 1। ये आप जानते हैं, जिसका डिग्री क्या होगा, 1, है ना। वो लिख लेंगे आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 5x प्लस 8, है ना। 5x प्लस 8 ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है।
आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जब पॉलिनोमियल होगा उसी का डिग्री डिफाइन करना है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना है बाबू, 1 है। अगर जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर उसके वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 दिख जाए, मतलब डिग्री 1 दिख जाए, तो आप बोल सकते हैं कि दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जांपल एक दे दिया, और इस तरह से आप कितना भी एग्जांपल बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका जर्नल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है, जर्नल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, है ना। तो डिग्री यार 1 है यहाँ पे, मतलब 1 मिनट रुकिए, वेटिंग में नहीं है कोई, डिग्री 1 है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कहाँ पे जाएगा, 1 तक। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिएगा डिग्री कितना है 1, तो हाईएस्ट पावर 1 पे जाएगा। शुरुआत कर देना है ए बी, ऐसे लिख देना है, ए बी सी आप जानते हैं, है ना, ए बी सी आप जानते हैं नॉर्मल कैसे लिखना है, तरीका बता रहे हैं। ए और बी ऐसा जानते हैं आप, ए बी सी डी पढ़ना सब जानते हो, ठीक है। तो डिग्री इक्वल टू 1 लिखना है, मतलब हाईएस्ट जो पावर आप देंगे वो क्या देंगे, 1। अब 1 के बाद डिक्रीज करते जाना है, लेकिन कहाँ तक डिक्रीज करना है, 0 तक, माइनस में नहीं जाना। माइनस में आप जैसे ही जाएंगे तो वो पॉलिनोमियल रहेगा नहीं, ठीक है। तो बी, अब जैसे पावर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या आएगा बी टू एक्स एक्स बी इंटू एक्स टू द पावर 0, बी इंटू एक्स टू द पावर 0। ए और बी क्या है, तो ए और बी कॉन्स्टेंट्स है ना, कोफिशिएंट जिसको बोल रहे थे आप, है ना। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर क्या है 0, 1 था, 1 से कम क्या आएगा 0, 0 से कम नहीं जाना है, माइनस में नहीं जाना आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया ए एक्स प्लस बी, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। This is the general representation of linear polynomial. This is the general representation of a linear polynomial. Clear है बात, तो जल्दी से नोट कीजिए। पहले आपको नेक्स्ट लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, जरूरी है। लिखेंगे थर्ड नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैथ्स में क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड का मतलब होता है 2, ठीक है बाबू, 2। मैथ्स में क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब 2, है ना। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 2, वैसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 हो, उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 2 हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये कुछ भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, एनीवन, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, डिग्री अगर हमको चेक करना है, सबसे पहले तो भाई पॉलिनोमियल है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, तो ये है, ठीक है। उसके बाद हमको डिग्री चेक करना है, तो डिग्री का मतलब ये होता है कि एक्स पे जो हाईएस्ट पावर होगा, तो यहाँ पे एक्स पे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, ठीक है, 2 है पावर एक्स, एक्स पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 2 है। तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल 5/2 x², अच्छा थोड़ा सा और सीख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ जरूरत है। देखिए जैसे ध्यान से देखना है, जैसे A1, जैसे मान लो हम A बोल रहे हैं, छोड़ो इसको बाद में बताएंगे, अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल का बात करें तो 2/5 x² माइनस मान लो 5 है, -5 है, ठीक है। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है। आप बोलेंगे कि सर x² है, x वाला टर्म गायब है, सर उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। x वाला टर्म गायब क्यों है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट हो सकता है 0 होगा, इसलिए गायब है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है
जिसका हाईएस्ट पावर कितना है भाई, हाईएस्ट पावर है 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे मान लो -2/5 एक्स स्क्वायर, क्या ये एक पोलिनोमियल है, तो बिल्कुल है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है बाबू, 2 है, तो इसका भी नाम होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीनों टाइप्स आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिखना है जो सबको रिप्रेजेंट करे, है ना। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये पूरे लाइफ आप पढ़ेंगे अगर मैथ्स आपका बैकग्राउंड रहेगा तो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जनरल रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिए इधर, इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डिग्री कितना है, 2। 2 अगर डिग्री है तो जाएगा कहाँ तक, 2 होगा, 1 होगा और 0 तक जाएगा, 0 के बाद नहीं जाएगा। मतलब हमको 3 वेरिएबल, 3 चीज यूज करना है यहाँ। वेरिएबल तो एक्स या वाई यूज करेंगे, वेरिएबल एक ही होगा, ठीक है। तो 3 चीज यूज करना है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और डिग्री कितना है इसका, 2। तो शुरुआत करेंगे ए एक्स स्क्वायर, डिग्री 2 था इसलिए 2 से शुरू किया, अब उसके बाद एक एक घटते जाएगा, तो एक्स, और यहाँ पे 0, एक्स टू द पावर 0। अब एक्स टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो खाली सी रखेंगे। अब ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, इसका कॉन्स्टेंट्स है, मतलब इस पॉलिनोमियल्स का क्या है ये, कॉन्स्टेंट, जिसको आप कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट्स। बोलिए क्लियर है ये। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक जो भी हम पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे पढ़ना भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो भी पढ़ाएंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाएंगे, तो उसमें हम जो जर्नल इक्वेशन जो यूज करेंगे, जर्नल पॉलिनोमियल जो यूज करेंगे, वो यही यूज करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसको कैसे आप किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल्स को जनरल रिप्रेजेंट के, आप किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, ऐसे ही तरीका है ना। आगे बढ़ा जो है बताएंगे, चलिए इसको कॉपी कीजिएगा जल्दी से। देखिए, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, मान लो जैसे 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 3, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2, हाईएस्ट पावर कितना है, 2। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर है और इसमें आपको पूछ दिया ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ठीक है, तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को जब कंपेयर करना शुरू करेंगे, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को जब आप कंपेयर करना शुरू करेंगे, तो कंपैरिजन हमेशा होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जर्नल पॉलिनोमियल्स, मतलब उसका जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है उससे। तो क्वाड्रेटिक का जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये ए बी सी ही हम यूज करेंगे हर एक फॉर्मूला में, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे तो ए बी सी यूज करेंगे एज ए कॉन्स्टेंट्स। बोलने को यहाँ पे डी एफ एन कुछ भी बोल सकते थे आप, लेकिन एक जनरल रिप्रेजेंटेशन सारे बुक्स में ऐसे ही दिया हुआ है, और इसको आपको मान के चलना है, करने में कुछ भी किया जा सकता है। जैसे इस इक्वेशंस में, ये इक्वेशंस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस इक्वेशंस को हम कंपेयर, इक्वेशंस नहीं है यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, है ना। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना है। तो ए क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स, तो एक्स स्क्वायर का जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे वो हो गया ए, तो ये हो गया 3/2। बी कितना है अगर पूछ रहा है, तो बी बराबर -5, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो -5। सी क्या है, सी कांस्टेंट है, तो सी डायरेक्टली क्या हो गया, 3 हो गया। अगर यहाँ पे सी होता माइनस में, तो सी का वैल्यू -3 होता। क्लियर बात, ठीक है, बोलिएगा, है ना। नेक्स्ट, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस या माइनस लिख लीजिए 5x, तो ये भी एक तरह का क्वाड्रेटिक है ना।
लेकिन इसमें ABC आपको पता करना होगा, 1 मिनट रुक जाओ जी। ये भी एक तरह का क्या है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें क्या करना होगा, ABC आपको लिखना है, समान लिखना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का A, B, C लिखना है तो उसको डायरेक्टली इससे कंपेयर करें, ठीक है। एक्स स्क्वायर का A है तो A का वैल्यू आ गया 3/2। बी का निकालना है, तो b क्या है भाई, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है -5, तो b का वैल्यू आ गया -5। c क्या है यहाँ पे, c यहाँ पे है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, c मतलब कॉन्स्टेंट्स, ये वाला c यहाँ पे है नहीं, तो उसका वैल्यू क्या हो गया 0। कुछ आ रहा समझ में, रेटिंग में है, एक्सेप्ट किए हैं, 2 बार किए, एक बार नहीं ज्वाइन किया, फिर अभी जस्ट किए हैं। चलिए कर तो लिए हैं, देखो। हम्म, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, जितना पॉसिबल केसेस हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3/2 x², क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि n ये जो x पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो ये एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। अब इसमें मान लो हमको लिखना है ABC, तो a कितना हो जाएगा भाई 3/2, 3/2। बी कितना हो जाएगा, क्योंकि x का कोई टर्म ही नहीं है तो b हो गया 0। c कितना हो जाएगा, c का कोई टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट है ही नहीं कोई, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 0, है ना। a हो गया, देखो तो तीनों केस में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट केस ये लिया था, यहाँ भी a का कुछ वैल्यू है। सेकंड केस ये लिया, आ गया ये वाला, यहाँ भी a का कुछ वैल्यू है। थर्ड केस ये लिया, यहाँ भी x का कुछ वैल्यू है। इसका मतलब हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स उस पोलिनोमियल्स को बोलेंगे जिसका सबसे पहले तो डिग्री 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, एंड 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 a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। ए पॉजिटिव होगा चलेगा, नेगेटिव होगा चलेगा, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तुम खुद सोचो कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही हम 0 कर देंगे तो 0 इंटू समथिंग तो गायब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो फिर उसका डिग्री 2 रहा कहाँ, ठीक है। इसलिए इसका जो कोफिशिएंट है, इस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तब तक बोलते रहेंगे जब तक इसका ए 0 ना हो। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप एक्स का कोफिशिएंट 0 कर दीजिए तो भी वो क्वाड्रेटिक रहेगा, कांस्टेंट्स को 0 कर दीजिए तो भी वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीरज 3 बार कर चुके हैं बाबू, अब नहीं हो रहा तो हम क्या करें बताओ। हम उसको 3 बार एक्सेप्ट किए लेकिन अब हो ही नहीं रहा, तो प्रॉब्लम होगा उधर उस तरफ से। तो सेवा यहीं तक समाप्त होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।